दोस्तों, भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय और फिर उस अध्याय का महत्व, उसी प्रकार मैंने दूसरा अध्याय भी डाला था और आज मैं दूसरे अध्याय के महत्व को बताऊंगी। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव शूरमा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होए, मैं मोक्ष पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो जाए। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उससे सुनने से कल्याण होगा। तब देव शूरमा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसको देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। वो अयाली ये अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के मारे भाग गया। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, ये वृत्तांत मुझे कहो कि ये क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जात इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब ये बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वो बड़ी पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। जब वही फंदक सिंह हुआ है और वह डायन ये बकरी हुई है। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। फिर अयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव शूरमा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ें, सुने, इसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन के करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है और पाठ का फल तो और भी अधिक है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत गीता का एक एक अध्याय और उसके
अध्याय के महत्व को अच्छे से जान लेना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के आचरणों में उतारें और अपने बच्चों को भी सही मार्गदर्शन